देखिए, आज जो है प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका इस बारे में बुलाई गई है कि कल रात को बीती रात को हमारे यहाँ पे जो नाइट में पेट्रोलिंग होती है, हमारी पीसीआर जो गश्त करती है, तो उसमें पीसीआर 3 ने रात्रि गश्त के दौरान एक वेन्यू गाड़ी जो थी उसको संदिग्ध के आधार पर राउंड अप किया था, जिसमें कि 3 नौजवान लड़के थे जो कि उस गाड़ी में बैठे हुए थे। और उनके पास से जब पूछताछ की गई और गाड़ी की भी तलाशी ली गई, तो उसके दौरान उसमें से 37,60,200 रुपये नकद और उनके पास से 20 मोबाइल मिले। और जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई कि आप ये पैसे कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, पैसे आपके पास में कहाँ से आए, मोबाइल आप कहाँ से लेके आए, तो वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो उसके बाद में उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया चौकी में, और चौकी में ले जा करके और जो उनके पास में पैसे बरामद हुए थे और जो मोबाइल बरामद हुए थे उन सभी को 102 के अंदर हमने कब्जा में ले लिया पुलिस ने। और उसके बाद में उनसे पूछताछ की गई है, आज पूरे दिन भी उनसे पूछताछ की जा रही है। तो उन्होंने जो अभी तक पूछताछ में बताया है उन लड़कों ने, उन्होंने ये बताया है कि ये जो काम करते थे, ये मोबाइल जो है ऑनलाइन जो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ऐप वगैरह हैं, उनके थ्रू जो ऑनलाइन जब सेल चलती है तो उसके थ्रू ऑर्डर करके ये मोबाइल ऑर्डर करते हैं। और जो भी मोबाइल उनके पास में आ जाते हैं, जब ये मोबाइल इकट्ठे हो जाते हैं 30-35 की संख्या में, तो उनको वो ले जा करके दिल्ली में थोड़े मार्जिन पर बेच देते हैं, जिसमें उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है। हर मोबाइल पे उनको, जैसे कि आईफोन होता है, महंगा फ़ोन है, तो उसमें हर फ़ोन पे उनको तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये बच जाते हैं। और जो सिंपल छोटे फ़ोन होते हैं उसमें किसी में 100 रुपये, किसी में 200 रुपये, किसी में 500 रुपये की बचत हो जाती है। और ये काम किया करते हैं। और ये जो पैसा है, ये उन्होंने जो अभी कल वो गए थे दिल्ली में और मोबाइल जो बेच के आए थे, तो उससे जो उनको पैसा जो आमदनी हुई थी वो पैसा था ये। लेकिन अभी इस बारे में, क्योंकि ये जो पैसा है इसका कोई ना उनके पास में कोई बिल था बेचने का, ना कुछ था, तो अभी हमने इसके बारे में जो इनकम टैक्स अथॉरिटी को सूचित कर दिया है। रोहतक में डिप्टी कमिश्नर जो हमारे इनकम टैक्स के बैठते हैं उनको सूचित कर दिया गया है, और वो उसमें कार्रवाई जो भी बनेगी टैक्सेशन के आधार पर, टैक्स की कोई अगर उन्होंने चोरी करी है या कोई भी ऐसी कार्रवाई जो बनेगी वो करेंगे। और साथ ही साथ हम भी देख रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और उनसे सारे हमने बिल वगैरह भी मांगे हैं और पूरा रिकॉर्ड मांगा है कि उन्होंने जो भी मोबाइल जहाँ से भी ऑर्डर किए थे किस तरीके से किए थे, और उसकी भी जांच की जा रही है। और जांच करने के बाद में अगर उसमें कोई भी कानूनी कार्रवाई जो हमारी तरफ से पुलिस की कार्रवाई बनती होगी तो वो भी अमल में लाई जाएगी। तीनों हांसी के ही रहने वाले लड़के हैं और तीनों ही ये साथ में ही गाड़ी में थे जबकि दिल्ली से वापस आ रहे थे। सर, आप 20 फ़ोन बता रहे हैं, इससे क्या इनकी बिलिंग है, प्रॉपर बिलिंग? हाँ, वही मैंने बताया कि अभी उसकी सारी जांच की जा रही है, इनसे पूरी वो है बिलिंग ली जा रही है। सो अभी इन्होंने कहा है कि इनके पास में बिल्स हैं, तो हमने इनसे यही कहा है कि वो सारे बिल्स हमें प्रोवाइड करें। वो बिल्स दे रहे हैं, उनसे पूछताछ सुबह से चल रही है इसी बारे में, और सारा रिकॉर्ड जो है लिया जा रहा है, बिल्स वगैरह जो भी है सारा रिकॉर्ड लिया जाएगा। और उसके आधार पर अगर कुछ भी मान लो उनकी कार्रवाई कोई बढ़ती होगी वो फिर उनके खिलाफ की जाएगी। पिछले दिनों एक मूर्ति का मसला भी आया था, उसमें कुछ जाँच चल रही थी पुलिस की विभागीय, उसमें कुछ कंक्लूजन निकल के आया? नहीं, देखिए, उसकी जो जांच है वो हांसी ज़िले में नहीं हो रही है। जो मुकदमे हैं उनकी जांच भी एक एसआईटी एडीजीपी साहब ने बना रखी है, वहाँ चल रही है। और जो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी चल रही है मुलाजिमों के खिलाफ जो सस्पेंडेड अंडर सस्पेंशन है, वो भी जींद ज़िले से चल रही है। तो उनकी उस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, वो जो है जो जाँच अधिकारी हैं वही कुछ कह पाएंगे उस बारे में। सर, बराबर 31 नाकों लगाकर आप इसकी रोज़ाना एनडीपीएस की आप मामले भी दर्ज करते हैं, ये कभी रुकेगा क्या? देखिए, नशा जो है अभी आज की डेट में हम बात करें, सिर्फ हाँसी का ही नहीं, पूरे हरियाणा जिले के इस राज्य के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसमें कि आपको पूरा पता है कि पूरी सरकार बहुत गंभीर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के आदेशानुसार हमारा जो पूरा पुलिस प्रशासन है इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहते हैं हम लोग। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो भी हो सके इसके ऊपर कार्रवाई करें और इसको रोकने में जितनी कामयाबी हासिल हो सकती है। और निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि जो हम ये नाके लगाते हैं, चेकिंग करते हैं, उसकी सफलता तो बिल्कुल हमें मिलती है। चाहे हम छोटी मात्रा कभी रिकवर होती है, कभी बड़ी मात्रा में कोई रिकवरी होती है, और जो भी अपराधी होते हैं उनको हम पकड़ते भी हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, सलाखों के पीछे भेजते हैं। तो बिल्कुल हमारा यही एक कोशिश प्रयास जारी रहेगा, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ दोनों दिशाओं में काम किया जाए। जैसे कि पहले आईजी साहब ने, एडीजीपी साहब अभी हैं, तो उनके भी दिशा निर्देश यही हैं कि एक तो अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनसे जो भी उनकी धरपकड़ की जाए, साथ ही साथ समाज में भी हम जो है जागरूकता फैलाना चाहते हैं, और हम बीच बीच में जागरूकता अभियान भी करते रहते हैं, गाँव में जनसंपर्क अभियान भी करते हैं, जिसके थ्रू हमारा कोशिश ये रहती है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे से अपने आप को दूर रखे और अपने आप को बचा सके। ये जो इनसे मोबाइल है, सर किस तरह के मोबाइल है? मोबाइल जो देखिए 20 मोबाइल जो अभी मिले हैं कब्जे में, उनमें से 17 जो है आईफोन है और 3 सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन हैं। और जो पहले इन्होंने बताया भी है कि जो जनरली मोबाइल जो बेच के आते हैं जो दिल्ली में, जो जनरली ऑनलाइन सेल में ये करते भी हैं, तो मोस्टली उसमें से आईफोन होता है। उसका रीज़न ये है कि आईफोन पे जो ये बताते हैं मार्जिन ज़्यादा मिलता है। आईफोन में जैसे डिस्काउंट आता है तो महंगा फ़ोन है, उसमें एक फ़ोन पे 4-5 हज़ार का ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाता है। वहाँ जा करके जब ये 2-3 हज़ार में फालतू में बेचते हैं तो उनको एक फ़ोन पे 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। सर, पिछले दिनों आपने एक वीडियो डाला था अपनी वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो नहीं, देखिए, वो ऑडियो मैंने उस बारे में हमारे पीआरओ साहब के माध्यम से आप लोगों के ग्रुप से मैसेज भी करवाया था कि वो ऑडियो मेरा था ही नहीं, वो किसी ने मेरे नाम से वो ऑडियो वायरल किया। उसकी भी मैंने अभी हमारी साइबर सेल जो है वो उसकी भी जांच कर रही है पीछे से कि वो कहाँ से, वो मेरी ऑडियो है ही नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं है, वो किसी ने मेरा नाम यूज़ करके वो ऑडियो बना करके डाली है। इसमें अभी तक सर कोई कार्रवाई जो
नहीं, इसमें अब मैंने बताया कि अभी जांच हम उसकी कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई जो भी पुलिस के हिसाब से बनती होगी हम बिल्कुल अमल में लाएंगे। बाकी साथ ही साथ लेकिन टैक्सेशन की कार्रवाई तो बिल्कुल यकीनन बनेगी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को सूचित कर दिया है, वो अपने आधार पर इसकी जांच करेंगे और उनकी जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। देखिए, हमारे पास में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी साइबर में, हमने इसकी जाँच दी थी। राजेश सन ऑफ उदयबीर सिंह हैं, जो कि घिराए हाँसी के रहने वाले हैं। उन्होंने ये शिकायत दी थी कि भाई उनके पास में 2 क्रेडिट कार्ड हैं एक्सिस बैंक के, और उनके पास में मोबाइल पे कॉल आई थी 30/11/2022 और 3/12/2022 को। मोबाइल नंबर से बात जो हुई उसमें उसने ये कहा कि भाई आपके जो क्रेडिट कार्ड पे जो पॉइंट्स होते हैं वो बोनस पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, और आप यानी कि एक SMS आएगा जिसमें कि आपको एक OTP आपको बताना पड़ेगा। तो आपके जो कार्ड है, जो पॉइंट्स हैं, उनके लिए हम आपकी लिमिट बढ़ा देंगे क्रेडिट कार्ड की, और आपको क्रेडिट कार्ड में पैसे भी उसके भी फेवर में मिल जाएंगे। जो बोनस पॉइंट है उसके बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर। तो वो इसलिए झांसे में आ गए। झांसे में आकर के उन्होंने जो OTP आया OTP शेयर कर दिया, और OTP शेयर में करने के बाद में उनके से टोटल मिलाकर के 84,884 रुपये का दोनों क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया था। तो ये जब कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई, हमने इसकी साइबर थाने में जांच दी। साइबर थाने में और साइबर सेल ने इसकी जो जांच की, और उसके बाद में जो दोनों आरोपी थे जिनको अभी आपके सामने पेश किया गया था, इन दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जिसमें की बात थी, जो ये पता चला ये 2 जो आरोपी हैं, एक का नाम है अविनाश उर्फ सन्नी, ये दिल्ली का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक सन ऑफ जोगिंदर, ये भी दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ पे कॉल सेंटर चलाते थे, और कॉल सेंटर के थ्रू उनका काम यही था कि वो लोगों को क्रेडिट कार्ड के जिनके पास होता था उनको कॉल करके संपर्क करते थे, और उनसे फिर उनको झांसे में लेते थे किसी भी तरह से कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनको हम पैसे में बदल देंगे, या फिर उसके बदले में आपकी लिमिट बढ़ा देंगे, और उनको फिर OTP जो आता था OTP पूछ करके उनसे फ्रॉड किया करते थे। तो इन दोनों से हमारी टीम ने दिल्ली में जाकर के इनको गिरफ्तार किया, और इन दोनों के पास से कुल मिलाकर 2,90,000 रुपये हमने रिकवर किए हैं, जिसमें कि 84,000 रुपये तो हमारे मुकदमे के हैं। बाकी उसके अलावा जो पैसे प्राप्त हुए उनको हम 102 CRPC के अंदर हम कब्जे में लिया है हमने। उसके अलावा इनसे 17 मोबाइल फ़ोन और 25 मोबाइल सिम भी बरामद हुए हैं। और इनका जो है अविनाश का पहले पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी है, एक 307 का और एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, जो कि राजौरी गार्डन दिल्ली में इसके खिलाफ चले हुए हैं 2020 के। जबकि जो दूसरा आरोपी दीपक है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। इनके अलावा भी क्या इन्होंने पहले किसी के साथ साइबर क्राइम करा है? कुछ जी, इनसे सारी पूछताछ की गई है। इनका 2 दिन का रिमांड हमने लिया था, और आज इनका रिमांड पूरा हो गया, इनसे रिकवरी हो चुकी है, और इनसे जो भी डिटेल ली गई है वो हम संबंधित जो भी थाना है उनसे साथ में संबंधित जिलों के साथ में, राज्यों के साथ में शेयर करेंगे। इन्होंने जो भी वारदात की है वो लोग फिर इनको वहाँ से अपने प्रोडक्शन वारंट में ले सकते। ये बेसिकली दोनों दिल्ली के ही रहने वाले हैं। आप बता रहे कॉल सेंटर चलाते हैं, 2 ही लोग चलाते हैं और भी नहीं, इन्होंने ये है कि 2 लोग ये जो मेन तो चलाने वाले थे, बाकी इन्होंने वहाँ पे उनको एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ था जो कि सैलरी पे रहते हैं। तो उस टाइम जब हमने रेड करी वो कॉल सेंटर बंद हो चुका था, तो वहाँ पे मौके पे वो गिरफ्तार में नहीं आ पाए। ये दोनों वहाँ पे हमने गिरफ्तार कर लिए, बाकी जो कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ थे वो कोई नहीं मिल पाया अभी। मोडस ऑपरेंडी यही रहता था। मोडस ऑपरेंडी इनका यही रहता है कि इन्होंने जनरली ये तो पहले जो इसमें से अविनाश है ये अमेज़ॉन पे काम किया करता था। तो अमेज़ॉन पे जब ये काम करते थे उसके थ्रू संपर्क में आए लोगों से, कॉल सेंटर के थ्रू जैसे बात करते हैं तो इनका पता चला किस तरीके से लोगों को फंसाया जा सकता है। और आजकल जैसा भी सभी हम सब जानते हैं, साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसका जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चलन है। तो हमारी जनता से भी यही अपील रहती है कि आपसे अगर कभी भी कोई भी कॉल आता है, आपसे कोई OTP मांगता है, तो आप किसी से भी OTP साझा ना करें। कोई अगर लिंक आता है, आपको कहा जाता है उस पर क्लिक करें, आप किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें। किसी भी अनजान नंबर से आपको अगर मान लो कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है तो उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आज जैसा हम समय समय पर एडवाइजरी भी निकालते रहते हैं, जनता को जागरूक करना हमारा प्रथम प्राथमिकता है कि जनता को ये पता होना चाहिए कि साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, और हर कोई आजकल फ़ोन बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो उस चक्कर में जो है कि हर आसानी से उनके साथ में साइबर फ्रॉड होता है। तो ये सर मामला 2022 दिसंबर 2022 में था, तो इसमें कंप्लेनेंट ने शिकायत देरी से दी या पुलिस की कार्रवाई देरी से? नहीं, इसमें देखिए जनरली क्या होता है, साइबर के मामले जो होते हैं उसमें कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद में जब हमारे पहले होता है कि हमारी जो कार्रवाई होती है वही होता है, पहले हम जो भी नंबर है उसकी डिटेल लेते हैं, और इस सारी दिशाओं में टाइम लगता है। पहले हमें मोबाइल नंबर की डिटेल लेनी पड़ती है, IMEI सर्च करना पड़ता है, उसके बाद में वो जो भी खाते की डिटेल आती है कि किस खाते में, इसमें जैसे इस वाले केस में पेटीएम में पैसे जाते थे इनके, और जो पेटीएम का खाता ये जो यूज़ करते हैं वो पेटीएम खाता भी जनरली नकली ID पे होता है और फर्जी ID पे होता है। और जो सिम जो इनकी होती है, जो यूज़ करते हैं, जिनसे कॉल करते हैं, वो भी जनरली है कि फर्जी ID पे लेते हैं ये। इन लोगों का ये होता है कि जनरली सड़क के किनारे जो सिम विक्रेता बैठे होते हैं उनसे ज़्यादा पैसे देके फर्जी सिम खरीद लेते हैं। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आप मान लो नया मोबाइल सिम लेते हैं, आपको आधार आइडेंटिफिकेशन करना होता है, आपका कई बार फिंगर जो है 2-3 बार लगवा लेता है जो सिम विक्रेता होता है। आपको तो एक ही सिम देता है, लेकिन वो आपके ID पे 2 सिम, एकदम सिम फालतू निकाल लेता है, जो कि फिर बाद में ऐसे फ्रॉडस्टर जो होते हैं उनको वो बेचता है इस सिम। आपकी साइबर ब्रांच कॉग्निजेंस खुद भी ले लेती है क्या? नहीं, अगर मान लो हमारे पास में कोई शिकायत आती है तो शिकायत उसके बाद में हम कार्रवाई कर पाएंगे। कंप्लेंट तो आनी ज़रूरी है किसी की। तो इस मामले को निपटाने में सर हाँसी की साइबर सेल की कितनी भूमिका रही? साइबर सेल की बहुत अच्छी भूमिका रही। साइबर सेल का और साइबर थाने का दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है हमारे यहाँ पे।
हाँसी का जो अभी पीछे दिनों का जो हमें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताएं तो काफ़ी अच्छी हमारी सफलता रही है, काफ़ी अच्छा हमने सफलता प्राप्त की है साइबर थाने में जो हमारे केस दर्ज हुए हैं उनमें, और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हमारी रही है इसमें। 92 व्हाट्सएप नंबर 9354872062।